डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9 पे कर रहे हैं जिसमें बेसिक टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ये हमारी जो है बुक न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक है। ये जो आपकी एक्सफोर्ड सिलेबस है ग्रेड 7 का न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स और अपडेट एडिशन है एपीएस स्कूल वगैरह में और बाकी डिफरेंट स्कूल में ये जो है बुक पढ़ाई जाती है। इसकी एक्सरसाइज 9A है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। इसमें ट्रायंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस करेंगे, जिनके मुताबिक जिनको यूज़ करते हुए जो अननोन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। और ये इसके इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं लेकिन ये इंटीरियर एंगल है। ये इसके नॉन एडजेसेंट, ये इसके साथ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। ये दो इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यानी ये आपका ए जो है, ए इज इक्वल टू होगा 55 डिग्री प्लस 47 डिग्री। इसकी रीज़न क्या होगी? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया। तो इस तरह फिर आपने ए जो है फाइंड आउट कर लिया और ये हमारे पास बन जाएगा 102 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ट्रायंगल है आपके पास डी बी सी, बड़ी ट्रायंगल है और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ ये सी ए, और ये जो निशान है ये आपको पता 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90। ये डी ए बी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180 है। हमें इसमें बी और सी फाइंड करना तो बहुत आसान है। हमें पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल, इस जो ट्रायंगल है डी ए सी, इसमें ये 50 है, ये 90 है, तो बी जो है फाइंड आउट हो जाएगा। यानी एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल होगा 180 माइनस 50 प्लस 90। इस तरह हमारे पास एंगल बी आपके पास 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल बी हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी ये आपको पता है कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरह साथ जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल बी ए सी, इसमें भी आपका ये अपने ये 35 है, ये 90 है, सी फाइंड करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल सी आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरह ये हमने अननोन फाइंड कर लिया। उसके बाद इसका जो सी पार्ट है उसमें भी हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल और 3 हो, उनका सम 180 होता है। इसका मतलब है कि एंगल डी और एंगल 110 का सम जो है 180 होगा। तो हमारे पास डी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो डी आपके पास 70 डिग्री आ गया। और ये आपका 110 एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दो इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी 2E प्लस 3E शुड बी इक्वल टू होगा 110। रीज़न आप देख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। 5E इज इक्वल टू 110। अब 5 पे डिवाइड कर दें, 5 पे डिवाइड कर दिया, 5 अंदर 5 अंदर और 5 22 ज़ार, तो ये आपके पास कितना है? 22 डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 3x 4x डिग्री 5x डिग्री, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल।
एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये यूज़ करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी आपके पास इसकी सोल्यूशन में आप लिखेंगे 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी रीज़न क्या होगी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ triangle is always 180 degree. So this 3 plus 4 5 7 plus 5 12x degree is equal to 180 डिग्री। अब 12 पे डिवाइड कर देंगे, 12 वन ज़र 12 वन ज़र और 12 5 ज़र, तो x आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो होगा 3x। स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आई है, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। स्मॉलेस्ट एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ABC is a straight line, is the straight line। इस तरह ये ABC स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद यहाँ D है और इसको D को B के साथ कनेक्ट किया गया है। ये एंगल 90 है और इसके C के साथ ज्वाइन किया गया है और ये एंगल 20 है। और फाइंड क्या करना है, इसमें बताया गया है कि एंगल ADB ये वाला एंगल इक्वल एंगल BDC के, BDC ये वाला एंगल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हमने फाइंड क्या करना है, BDC फाइंड करना है, एंगल BDC फाइंड करना है और दूसरा एंगल CBD फाइंड करना है। ये दो हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब देखें इसमें सबसे पहले हम बड़ी ट्रायंगल लेंगे। अब ये दोनों एंगल बड़ा इक्वल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसको हम फर्ज करें x कह लें, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा ना। दोनों एंगल इक्वल है, ये x है तो ये x होगा। और ये सारा आपका ये जो सारा है, ये x और x मिल के 2x हो जाएगा। ये सारा आपका क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब देखें इन ट्रायंगल CAD, तो इसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 2x है। ये एंगल कितना है, 90 है, ये 90 है। और ये एंगल कितना है, 20, ये 20 है। और इन तीनों का सम कितना है, 180 है ना। तो 2x आपके पास इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 110। 2x इज इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री। 2 पे डिवाइड करेंगे तो x आपके पास 35 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि जो आपने पहला पार्ट में एंगल BDC फाइंड करना था, BDC ये x आ गया आपके पास, ये 35 डिग्री है। दूसरे पार्ट में CBD ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आपके पास ये एंगल आ चुका है ना। अब कौन से ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे आप इन ट्रायंगल CBD ये वाली ट्रायंगल, CBD ये वाली ट्रायंगल। इसमें भी दो एंगल, ये भी पता है आपको, ये भी पता है और ये भी पता है, ये दोनों आपको गिवन है। ये गिवन था, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। जो अननोन है ये फाइंड हो जाएगा। इसमें एंगल CBD, या इसको कोई नाम दे दें, इसको y कह दें, तो y प्लस 20 प्लस x की वैल्यू कितनी, 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, तो y आपके पास आ जाएगा 125 डिग्री।
इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी दो फिगर्स हैं, इनमें जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट करने। पहली फिगर में हमारे पास ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, और इसके बाद ये जो बी सी ई ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल 90 है, और ई एफ ए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और ये बी जो है ये यहाँ ये अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो देखें ये आपके पास ये आपके पास स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, तो ये एंगल ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लेट्स सपोज कुछ अगर हम नाम दे देते हैं, सी कह देते हैं, तो इसको सी कहें, और इसको ये जो यहाँ अननोन है ये वाला, इसको हम डी कह देते हैं। इनको ये फाइंड करेंगे तो तब हम ए और बी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सी तो इजीली आपका निकल सकता है। सी एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ये आपके स्ट्रेट लाइन एंगल्स है। स्ट्रेट लाइन एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी आपके पास 65 डिग्री आ जाएगा। अब सी आ गया तो ए आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल बी सी ई, ये आपके पास 65 आ गया, ये 90 है, तो ये जो ए अननोन निकल आएगा क्योंकि एंगल का सम कितना था 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस सी कितना है, सी आपके पास 65, तो ये आपके पास एंगल ए भी आ गया 180 माइनस 155, तो ये आपके पास एंगल ए आ गया 25 डिग्री। एंगल ए 25 आ गया। अब मसला रहेगा बी का फाइंड करने के लिए आपको डी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन तीनों एंगल का सम किधर 180 डिग्री होगा, ए डी बी का। बी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या इस तरह वैसे ये बी जो है ना आपका, हाँ नहीं, ये आपका बी एक्सटीरियर एंगल नहीं बनता इसका। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए आपको डी फाइंड करना पड़ेगा। अब आप इन 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 ट्राइंगल जी एफ ई में डी आपका इक्वल हो जाएगा एंगल डी 180 माइनस 32 ब्रैकेट 32 प्लस 90, तो ये हमारे पास एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 122, तो ये आपके पास एंगल डी आ गया 58, एंगल डी 58 आ गया। अब जो एंगल सिर्फ बी रह गया था, अब एंगल ए बी और डी का सम कितना है 180 होना है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। स्ट्रेट लाइन एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 58 प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये आपके पास 83 आ जाएगा 83, तो एंगल बी आपके पास 97 आ गया 97 डिग्री। इस तरह आपके पास एंगल बी भी आ गया और एंगल ए भी आ गया। दोनों जो अननोन थे वो आपने इस तरह फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट फिगर देखें। नेक्स्ट फिगर में हमने ये जो एंगल सी है ये सिर्फ फाइंड करना है, एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी कैसे फाइंड आउट हो सकेगा, एंगल सी आप देखें तो ये जो एंगल ट्रायंगल है ए बी ई, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। देखें इस साइड को आगे इंक्रीज़ किया गया ना, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट, इसके ये तो एडजेसेंट है ना, इसके नॉन एडजेसेंट एंगल कौन से, ये वाला और ये वाला, यानी ये एंगल सी इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल। लेकिन ये आपका अननोन है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको लेट्स सपोज इसको आप ये भी उसके लिए ये भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। ये एंगल आपका, बल्कि ये जो है ना ये इस तरह भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये इस एंगल का अगर आप ए बोले ना ए, हाँ तो बिल्कुल ए हो जाएगा। अब देखें ये वाले ट्रायंगल देखें बी
डी सी, ये देखें ये लाइन, ये आपका ये एक्सटीरियर, ये एंगल एक्सटीरियर बन रहा है, ये एक्सटीरियर बन रहा है और इसके अपोजिट नॉन एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये दोनों बन रहे हैं ना। तो एंगल ए आपका इक्वल हो जाएगा 89 डिग्री प्लस 27। रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नॉन एडजेसेंट and sum of non-adjacent interior angle, sum of non-adjacent anterior angles, इस तरह शार्ट सा लिख दें रीज़न भी। तो ये आपका एंगल ए आपके पास आ जाएगा 11 और 116 आ जाएगा, 116 डिग्री। अब एंगल ए आ गया तो एंगल सी इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल सी आपका इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस 22, इसकी भी यही रीज़न है। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा 116 प्लस 22, तो यह आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 138 डिग्री। इस तरह जो अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी अननोन जो है हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अननोन है बी हम फाइंड करने जा रहे हैं, वो बड़ी इजीली निकल आएगा। ये आपके पास ये एक लाइन है, लाइन ये दो लाइंस बन के लाइन सेगमेंट्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो ये एंगल भी आपका, इसको अगर हम कुछ फ़र्ज़ करें सी का नाम दे दें, तो एंगल सी इज इक्वल टू होगा 82। इसकी रीज़न क्या होनी है, वर्टिकल एंगल ऑलवेज आर इक्वल। ये वर्टिकल एंगल्स हो गया, सी आ गया, सी हमारे पास 82 आ गया, ये 82 आ गया। अब ये आ गया तो बी भी आ जाएगा, लेकिन ये आपके पास इस तरह लाइन, ये साइड इस तरह एक्सटेंड हो रही है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल बी इसके अपोजिट एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ये वाले और ये दो है, तो ये 45 प्लस 82 हो जाएगा। तो एंगल बी ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट नॉन एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट होता है, इसकी बात नहीं हो रही, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, 45 और 82। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर 7 और 12, 127। पीछे रह गया ए तो इजीली निकल आएगा क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल डी एफ ई एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 82 प्लस 40 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 102 और 412, 122 डिग्री हो जाएगा, 122। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 58 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, 58 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो भी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें ये एंगल सी फाइंड करना है हमने, इसका ये एंगल सी फाइंड करना है। तो ये सी हम उसी तरह ये इसके लिए ये एंगल फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज इस एंगल को ए कहते हैं, तो ए आपके पास इजीली निकल आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, उसमें इन ट्रायंगल ई एफ डी एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 44 प्लस 57। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 11 और 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 10, और ये आपके पास 79 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 79 डिग्री। ये 79 है तो ये भी 79 हो जाएगा। इसको बी अगर लेट्स सपोज हम कह दें तो एंगल बी भी 79 होगा। रीज़न क्या है, वर्टिकल एंगल्स। अब फिर ये देखें ना, ये इसकी ये साइड है, ये ए साइड इस तरह आगे इंक्रीज़ हो रही है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन से, ये दोनों। तो एंगल सी आपका इक्वल हो जाएगा 51 और बी कितना है, 79। तो ये हमारे पास एंगल सी हो जाएगा 10 और 130 डिग्री। एंगल सी हमारे पास कितना है, 130 डिग्री। इस तरह हम जो है अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ करते हुए ट्रायंगल के अंदर जो भी अननोन होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, हमारी क्लास हमारी एक्सरसाइज 9th A चल रही थी, जिसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 9th है। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट ना करें, वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, और ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, आपस में पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा, जो हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पे, ये h डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा पैरेलल लाइन को अगर एक कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दूसरी लाइन अगर इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। या देखें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, और ये एंगल 5, और ये एंगल 6, और ये एंगल 7, और ये एंगल 8। हमारे पास 8 एंगल बनते हैं जब हम एक दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करें। ठीक है। इसमें जो डिफरेंट एंगल्स हैं, इनके डिफरेंट नेम हैं। अब इसमें जो आपके इंटीरियर में एंगल बनते हैं, जैसे ये देखें, ये इसको ये देखें, इस तरह जी बन रहा है, ये जी बन रहा है। जी के अंदर जो एंगल बनते हैं, जिसमें देखें ये वाला एंगल और ये वाला अपोजिट, इंटीरियर में अपोजिट एंगल, देखें ये जी बन रहा है। जी के जो एंगल होते हैं इंटीरियर में अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 इक्वल होता है एंगल 7 के। उसी तरह ये वाला एंगल 4 और एंगल 5, ये भी जी बन रहा है लेकिन थोड़ा सा ओपन सा। ये इंटीरियर में अपोजिट एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो ये आपके अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह आपके यहाँ जब दो लाइंस, ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल वन इक्वल होगा एंगल 4 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 6 के। तो ये आपको पता है ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल एंगल होते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट जो एंगल बनते हैं और वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, और उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल्स। उसके बाद जो है, जैसे आपका एंगल 1 है, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 7 के। इसी तरह एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 6 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। तो ये आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ये कौन से एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो पैरेलल लाइंस को जब कोई एक ट्रांसवर्सल एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आपके पास 3 टाइप्स के एंगल बनते हैं, और एक अल्टरनेट एंगल है, एक वर्टिकल एंगल्स हैं, एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन एंगल्स को, जो एंगल्स डिफरेंट बनते हैं पैरेलल लाइंस के दरमियान, को कंसीडर करते हुए, समझते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, उसमें इस तरह फिगर है ए बी, ये फिगर है, ये ए बी पैरेलल है किसके? नीचे सी डी है, ये सी डी के पैरेलल है। सी है, यहाँ आपका डी है, और यहाँ ई है, ये इसके पैरेलल है। और ये लाइन इसके साथ, इस तरह सी के साथ कनेक्टेड है, और बी जो है वो डी के साथ कनेक्टेड है, और दरमियान में बी और सी भी आपस में कनेक्टेड है।
ये ए बी और ये जो साइन होता है एरो का, इसका तो ये लाइन पैरेलल है। इसमें अब अननोन जो है वो ये वाला एंगल, ये आपका एंगल 108 है, और ये एंगल ए है, ये ए है, और ये 37 है, और ये बी है। ये बी और ए आपके जो अननोन है ये 71 है। ये आपने फाइंड करने, बी और ए फाइंड करने आपने। बी और ए कैसे फाइंड होंगे? लेट्स सपोज ए की तरफ हम पहले जाते हैं, तो आपके पास देखें ये ए सी बी, ये एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें आपके पास ए फाइंड हो सकता है अगर आपके पास ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकें तो। इसको अब लेट्स सपोज सी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? सी कह देते हैं। अभी जो आपको बताया है मैंने पीछे, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल एंगल, तो देखें ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये देखें ये आपका जी बन रहा है। ये देखें मेरे पेन के साथ देखते जाएं, ये आपका जी बन रहा है। तो ये एंगल सी जो है, एंगल सी इक्वल होगा 37 के, और ये आपका क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल्स, ऐसा रीजन शार्ट सी जो है लिख दें। तो एंगल सी आ गया। अब जब एंगल सी आ गया तो फिर एंगल ए भी आ जाएगा, क्योंकि एंगल के ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल ए आपका इक्वल हो जाएगा 180 माइनस माइनस 37 प्लस 108। तो ये आपके पास 180 माइनस 145 डिग्री, तो ये आपके पास एंगल ए 35 डिग्री आ गया। एंगल ए 35 आ गया। अब पीछे रह गया बी, तो बी भी आ जाएगा। बी आपका, इसका एक्सटीरियर एंगल है ना, देखिए दो तरह से, कई तरह से हो सकता है बी आप ये वाला एंगल फाइंड कर लें, 180 से माइनस कर लें, इस तरह बी आ जाएगा। और वैसे जो ये जो ट्रायंगल है बी सी डी, इसका ये एंगल बी एक्सटीरियर एंगल है ना, एंगल बी जो है एक्सटीरियर एंगल है इसका। तो एंगल बी आपका इक्वल होगा 37 डिग्री प्लस 71 डिग्री। ठीक है, इसकी रीज़न एक्सटीरियर एंगल, नॉन एडजेसेंट, नॉन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया। तो एंगल बी आपके पास आ जाएगा 8 और 10, 108 डिग्री। एंगल बी आपके पास कितना आ गया? 108 डिग्री आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। इसमें इस तरह फिगर गिवन है, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, और इसको एक ट्रांसवर्सल ये इंटरसेक्ट कर रहा है जी और जे। ठीक है, पॉइंट एच और आई पर। उसके अलावा यहाँ एक लाइन है एफ ई, और उसके बाद ये एफ आई भी लाइन है। ठीक है, इसमें हमने एंगल सी और एंगल डी फाइंड करने हैं, एंगल सी और एंगल डी। और ये हमारे पास ये 32 गिवन है, ये 45 गिवन है, और ये जो है ये अननोन एंगल है यहाँ। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट हो सकता है, ये वाला एंगल आपको, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लेट्स सपोज ए कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं। तो ये एंगल आपका फाइंड आउट हो सकता है। तो एंगल ए जो है, क्योंकि ये आपके पास देखें ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है ना, ये आपके पास ये ई एच एफ, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। और इन तीनों एंगल्स का, ए का 45 का 64 का सम कितना है? 180 डिग्री होना है। ठीक है, तो आपका जो एंगल ए है, एंगल ए इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 64 प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा 10। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 71 डिग्री। एंगल ए जो है वो 71 डिग्री आ गया। इसकी रीज़न क्या है कि आपकी ई एच एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। अब आप सी कर सकते हैं। सी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देखें, मेरे साथ देखें ज़रा। ये आपके पास देखें, ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी तो पैरेलल है, और ये आपके पास इस तरह देखें ये जी बन रहा है।
ये जी बन रहा है, तो ये वाला एंगल, ये सारा एंगल और ये सारा एंगल, ये आपके क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल है। यानी आपका C+32, C+32 इज इक्वल टू ए। रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आपके पास सी निकल आएगा, सी आपके पास आ जाएगा, ए कितना है 71 माइनस 32, तो ये हमारे पास ए जो है सी आ जाएगा आपके पास, इसमें माइनस करेंगे 39 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा 39 डिग्री। उसके बाद हमारे पास डी भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल IFH ट्रायंगल है, इसमें सी भी पता है, डी भी अननोन है, और ये 64 पता है। तो एंगल डी आपका इसमें इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 और सी कितना 39, तो ये हमारे पास एंगल डी आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस 103, और ये आपके पास एंगल डी आ गया 77 डिग्री। ये था हमारे पास इसका पार्ट बी, ये कंप्लीट हो गया। सी पार्ट में हमारे पास एक और फिगर है, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसमें हमारे पास ये जो ट्रायंगल है बी सी ई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ निशान लगा हुआ है। इस निशान का मतलब ये होता है कि सी ई और बी ई दोनों के आपस में इक्वल है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ में इक्वल है। तो ये हमारे पास बी ट्रायंगल बी सी ई इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए आपका एंगल सी जो है वो इक्वल होगा 2E के। वाई? बिकॉज सी ई आपका इक्वल है बी ई के, इसलिए अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो एंगल जी है, ये देखें यहाँ आपके पास जी बन रहा है, ये देखें ये जी बन रहा है, ये जी बन रहा है, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल हो गए। तो एंगल जी इक्वल हो जाएगा 2E के। ये आपके क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना। इसकी रीज़न क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जगह यानी इस एंगल जी की जगह हम 2E लिख सकते हैं। अब फिर हम एक और अल्टरनेट एंगल यूज़ करेंगे, जैसे इस लाइन को वैसे हम अगर डॉटेड लाइन से आगे प्रोड्यूस करें, तो ये देखें ये अब ये भी ट्रांसवर्सल, इसको डॉटेड, ये भी ट्रांसवर्सल, इनको इस तरह देखें इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पूरा एंगल यहाँ तक और ये पूरा एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? अल्टरनेट एंगल कब होते हैं? जब एक पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो इंटीरियर में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ से लाइन तक, ये आपका अल्टरनेट एंगल है। यानी आपके पास ये कौन सा, ये कैसे बनेगा? यानी 2E प्लस ई इज इक्वल टू 120 होगा। ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 5E इज इक्वल टू 120, तो E इज इक्वल टू 120/5, तो E इज इक्वल टू 24, E 24 आ गया। और G भी आ जाएगा, G क्या आपका? G इज इक्वल टू 2E है, तो दिस मीन दैट 2 × 24, सो एंगल G इज़ 48। G भी आ गया, E भी आ गया, अब F रह गया। तो F तो इजी है, F देखें ना, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और F और E दोनों क्या है? इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी एंगल E प्लस एंगल F, इसका सम इक्वल होगा 120 के। एंगल E तो आ चुका 24 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 120, तो एंगल F इज इक्वल टू 120 माइनस 24, तो एंगल F इज इक्वल टू 96। तो यूँ हमने एंगल F भी फाइंड कर लिया, एंगल E भी फाइंड कर लिया और एंगल G भी फाइंड कर लिया। सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट है डी, इसमें आपके पास ए बी लाइन
और सी डी लाइन सेगमेंट दोनों के आपस में पैरेलल है। इनको एक ट्रांसवर्सल ई एच इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा के एच इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, पॉइंट एफ पे। और पॉइंट ये जी है और ये जे है और ये कौन सा आई पॉइंट है। इसमें जो अननोन है वो है एच, ये एंगल एच फाइंड करना है और ये एंगल आई फाइंड करना है और ये एंगल जे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें अब हम जो है सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ये 65 है, ये 65 है, तो ये एंगल भी 65 होगा। इसको लेट्स सपोज कुछ अगर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, इसको आप ए का नाम दे दें। तो ये 65 है, ये 65 होगा। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनको ये ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होंगे। इसको क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा 65 के, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। वाई? बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के। अब ये 65 हो गया तो आई भी 65 होगा, ये क्योंकि वर्टिकल एंगल है। एंगल आई भी 65 होगा क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हो गए। एंगल आई आ गया और उसके बाद इस एंगल को अगर बी का नाम दे दें तो ये भी 65 होगा, 68 होगा। एंगल बी इक्वल होगा 68 के। इसकी रीज़न क्या है? वर्टिकल एंगल। ये भी वर्टिकल एंगल हो गया। उसके बाद जे आपका फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल जी एच आई, इसमें ये भी नाउन है, पता है हमें 68 है, आई पे हमें पता है 65 है, तो जे निकल आएगा। एंगल जे इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 65 प्लस 68, क्योंकि ट्राइंगल्स में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री माइनस 13, 1, 12 एंड 33, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 डिग्री। 47 डिग्री एंगल जे कितना आ गया? 47 डिग्री। एंगल जे भी आ गया, एंगल आई भी आ गया, पीछे कौन सा रह गया? एच रह गया। तो एंगल एच भी इजीली निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? वो इस तरह निकल सकता है कि ये वाला जो ये एच है ना, ये एंगल एच है, तो ये भी एच होगा। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना, जिस तरह ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग थे। जब देखें ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये एच और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये भी एच हो जाएगा। और फिर ये स्ट्रेट लाइन होगी, एच और 68 का सम कितना होगा? 180। तो एंगल एच आपका इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 68 डिग्री। तो ये हमारे पास 100 एंड सिर्फ यानी 112 डिग्री आ जाएगा। एंगल एच आपके पास 112 डिग्री आ गया एंगल एच। जिस तरह आपने एंगल एच भी फाइंड कर लिया, एंगल आई भी हो गया, एंगल जे भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर दिस दिस एंड दिस। 3 एंगल्स हैं, हमें पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं और उनके साइजेस दिए गए हैं। तो एक्स फाइंड करना, हमें पता है कि एंगल्स का सम जो है किसी भी ट्राइंगल्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री होता है। सो इट्स मीन दैट एक्स माइनस 35 प्लस एक्स माइनस 25 प्लस 1/2, एक्स को x/2 भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 180 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 35 प्लस एक्स माइनस 25 प्लस x/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें आपके पास x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, लाइक टर्म कंबाइन करते हैं 1x और 1x 2x और प्लस x/2, और ये माइनस 35 है, माइनस 25 है, माइनस 10 है, सारी माइनस साइन माइनस ही रहेगा और ये 70 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब माइनस 70 राइट साइड पे चला जाएगा और 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 180 प्लस 70। तो ये आपके पास, इधर एलसीएम ले लें आप, इसका एलसीएम क्या होगा? 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है,
2x/, ये 1 है, 1 को 2 बनाना है आपने, डिनोमिनेटर सेम करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ भी 2 से कर लें, और ये तो ऑलरेडी 2 है, ये ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 250 आ जाएगा, 250 डिग्री। तो ये हमारे पास 4x/2 हो जाएगा, और ये आपके पास x/2 है इक्वल 250। अब ये कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 4x + 1x 5x/2 हो जाएगा इक्वल 250/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5x = 250 × 2 500 हो जाएगा। अब 5 पे डिवाइड करेंगे, तो x = क्या आपके पास 100 आ जाएगा। x कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। इस तरह ये हमारा 10 जो है क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 इंटीरियर एंगल गिवन थे और उनका हमने क्या फाइंड करना था, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली, वो 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। इसमें एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें BAC एंगल गिवन है 50 डिग्री और BCA 26 है। इसमें ABC फाइंड करना है, और अगर AB को प्रोड्यूस करें पॉइंट D तक तो CBD फाइंड करना है। हमारे पास इस तरह एक ट्राइंगल बनेगी जिसमें एंगल BAC, यानी इस तरह ये जो है ये आगे प्रोड्यूस कर दें, तो यहाँ BC ये पॉइंट C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास A हो जाएगा B, और यहाँ जो है B हो जाएगा BAC ये एंगल 50 है, और BCA ये एंगल 26 है लेट सपोज। तो इसमें हमने ABC ये एंगल फाइंड करना है, ABC, और AB को अगर आगे प्रोड्यूस करें, AB को आगे प्रोड्यूस किया हमने पॉइंट D तक, तो ये एंगल CBD ये एक्सटीरियर एंगल है, CBD ये फाइंड करना है। तो हमें पता है एंगल्स का, ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल, दो एंगल ट्रायंगल के गिवन है, तो ये थर्ड एंगल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यानी एंगल ABC आपके पास एंगल का निशान यहाँ शुरू में डाल सकते हैं, और इसके ऊपर जिस जगह एंगल बन रहा हो जिस वर्टेक्स पे, उसके ऊपर एंगल का साइन इस तरफ डाला जा सकता है। ये हो जाएगा 180 डिग्री - 50 डिग्री + 26 डिग्री। तो ये 180 डिग्री - 76 आ जाएगा, तो ये आपके पास 104 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ABC आपके पास 104 आ गया। और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। यानी एंगल CBD इक्वल होगा एंगल C और एंगल A के। तो ये आपके पास 26 डिग्री है, और ये है 50 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ गया 76 डिग्री। इस तरह हमने दोनों एंगल जो है, जो अननोन एंगल थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर इस तरह है, ये DE है, यहाँ से इस तरह लाइन गई, यहाँ से ऐसे लाइन गई, और ये मीट कर रही हैं लाइंस। ये A है, ये B है, ये पॉइंट C है, ये D है, ये E है। इसमें ये एंगल 61 है, ये एंगल 41 है, और ये 50 है, ये 50 डिग्री है। इसमें फाइंड करना है ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ABC ये दो एंगल फाइंड करने हैं। तो ये पहले इसके लिए हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल। अब ये आपके पास इन ट्रायंगल DEC ये दो एंगल गिवन है, तो ये एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। इसको लेट्स सपोज हम A का नाम दें, तो एंगल A आपका इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 61 + 41, तो 180 डिग्री -102, तो ये 78 डिग्री आ जाएगा। एंगल A आपके पास 78 डिग्री आ जाएगा। एंगल A 78 है, तो ये इसको हम कहें, ये एंगल B भी 78 होगा। ये वर्टिकल एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल्स हो गए। एंगल B भी आ गया।
अब एंगल बी आ गया तो ये भी आ जाए, इसको लेट्स सपोज एंगल सी कह दें। तो एंगल सी आपको इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 56 और बी कितना आ रहा है 78 प्लस 78। इन दोनों को माइनस किया 180 माइनस 14 112 और 13 तो ये 46 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी कितना आ गया आपका 46 डिग्री आ गया। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों हो गए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 9th ए का, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें ये ई डी पैरेलल है बी सी के और बी ई पैरेलल है सी डी के। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ई डी और बी सी क्या है पैरेलल है और बी ई और सी डी क्या है पैरेलल है। इसमें आप देखें ये साइड ये जेड बन रहा है आपका, ये जेड बन रहा है तो ये एंगल 32 है तो ये एंगल भी क्या होगा 32 होगा। इसी तरह ये भी आपका जेड बन रहा है, ये एंगल 47 है तो ये एंगल भी क्या होगा 47 होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, ये और ये क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखें ना, ये इस तरह आगे इसको प्रोड्यूस करें या इसको इस तरह आगे प्रोड्यूस करें तो ये आपका ये ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल 47 ये भी क्या है 47 है, ये 32 है, ये 32 है। उसके बाद आपने फाइंड कौन सा करना था, बी डी डी एफ ई। तो ये आपका ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी एफ ई में आपके पास दो एंगल पता चल गए। तो थर्ड एंगल जो एंगल है एंगल डी एफ ई ये इक्वल होगा 180 माइनस 32 प्लस 47। इन दोनों को प्लस किया 180 माइनस आपके पास ये कितना आ जाएगा 979 आ जाएगा। तो ये आपके पास 101 डिग्री आ जाएगा। एंगल डी एफ ई 101 डिग्री आ गया। उसके बाद एक एंगल हो रह गया आपका, उसके बाद रह गया बी डी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको। और ये एंगल किसकी इक्वल होगा, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप इसको ऐसे, इसके लिए आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल। और ये एंगल फाइंड हो सकता है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको लेट्स सपोज कुछ आप डिनोट कर दें, इस एंगल को ए कह दें। तो एंगल ए आपका इक्वल होगा, ये क्यों फाइंड करना मैं बताता हूँ आपको। ये वाला एंगल ये क्योंकि इसका इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है। एंगल ये होगा 180 माइनस 32 प्लस 106। ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 138। तो ये आपके पास 42 डिग्री आ गया। एंगल ए कितना आ गया 42 डिग्री। अब एंगल ए क्यों निकाला हमने, देखें इसको रजिस्टर को ऐसे कर लें आप, तो ये भी ये डी सी और ई बी भी पैरेलल है ना आपस में। तो ये देखें ये आपके पास इस तरह ये एक ट्रांसवर्सल इनको आगे इंटरसेक्ट करे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल के आपस में अल्टरनेट एंगल है। देखो इस तरह ये जी बन रहा है ऐसे ऐसे। तो ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल दोनों के आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो यह एंगल आपका जो आपने एंगल फाइंड करना था, एंगल बी डी सी ये इक्वल होगा एंगल ए के, अल्टरनेट एंगल्स। रीज़न क्या है, डी सी पैरेलल है बी ई के। तो आपका एंगल बी डी सी आपके पास कितना आ गया 42 आ गया। तो इस तरह जो बी डी सी और आपने जो डी एफ ई फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में, वो दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज के साथ मैं आपको कराऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें।